प्यारे बच्चों, आपका पहला लेसन ए लेटर टू गॉड, अगर मैं यूं ही कहूं तो ये आपके अन्य जो लेसन्स हैं उनसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट लेसन है और ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इस पार्ट से ज़रूर रहते हैं। तो मैं ज़्यादा तो नहीं, बस यूं ही इतना कहना चाहूँगा कि बेटा जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिया है ये वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में बिल्कुल आते रहते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं, बस मैंने इसमें 7 से 8 क्वेश्चंस लिया है, आपको इतना ही पढ़ना है। यदि आप इसको पढ़ लेते हो तो मैं पूरे अपने एक जो मेरा अनुभव है पढ़ाने का, मैं उसके हिसाब से कह सकता हूँ कि फिर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा आइए देर ना करते हुए एक दमदार क्लास की शुरुआत करते हैं और इजी तरीके से मैं समझाऊँगा और इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में सब कुछ लिख दिया हूँ। आप इसको देख भी सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे है आप उसको लर्न कर सकते हो। आइए बेटा पहला क्वेश्चन देखता हूँ कि क्या है, और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और आइए इस फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। हु वॉज लेंचो, यानी लेंचो कौन था। क्या लिखा गया बेटा, हु वॉज लेंचो, वेयर वॉज हिज हाउस सिचुएटेड। बहुत साधारण सी बात पूछी गई है कि लेंचो कौन था और उसका घर कहाँ स्थित था। सबको पता है कि लेंचो कौन था। चलिए कमेंट करके बताइए लेंचो कौन था। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर। जी बिल्कुल सही है, लेंचो एक गरीब किसान था। आगे क्या लिखा गया है, हिज हाउस उसका घर, वॉज सिचुएटेड स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ए आप यहाँ पर लगा सकते हो लो के पहले। तो लेंचो एक गरीब किसान था, हिज हाउस उसका घर, वॉज सिचुएटेड स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल एक नीची पहाड़ी के शिखर पर उसका घर स्थित था। चलिए दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये यूपिया क्लासेस, आप इसको दूसरे बच्चों को बता सकते हो कि आप इसको सर्च कर सकते हो, इस पर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। आइए बेटा दूसरा क्वेश्चन मैं देखता हूँ, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज़ आपको इसमें कॉमन से दिख रही है। क्या है बेटा, हु वाज लेंचो, ये आपको पता है। आगे क्या पूछा गया है, व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम्स, उसकी प्रमुख समस्याएं क्या थी। तो आप बता सकते हो कि लेंचो कौन था और उसकी प्रमुख समस्याएं क्या थी। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है, एक सेकेंड, यस हियर्स, नाउ लेट्स सी, जूम आउट, यस 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 यस, लेट्स सी। लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चेंज रखा है, लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। ही ईगरली वेटेड फॉर ए गुड रेन टू हैव ए गुड हार्वेस्ट। तो क्या लिखा गया बच्चों, ही ईगरली वेटेड, वह उत्सुकता से इंतजार किया, किसके लिए बेटा, फॉर ए गुड रेन, एक अच्छी सी वर्षा के लिए, टू हैव ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल पाने के लिए या फिर एक अच्छी फसल के लिए उसने जो है उत्सुकता से एक बढ़िया सी वर्षा के लिए क्या किया, इंतजार किया। लेकिन क्या हुआ, इंतजार के बाद देखिए जब बारिश हुई तो कैसे हुई। तो यहां पर आपने क्या लिखा है, बट हेल स्टॉर्म्स, लेकिन ओले डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, लेकिन जो ओले थे उसकी फसलों को क्या किए, डिस्ट्रॉयड कर दिए, मीन्स नष्ट कर दिए, अर्थात उसकी फसल ओलों द्वारा क्या हो गई, नष्ट हो गई। आगे देखिए क्या लिखा गया है, दीज वेयर हिज मेन प्रॉब्लम्स, यही उसकी प्रमुख, यानी यही उसकी प्रमुख क्या थी बेटा, समस्याएं थी। तो यहाँ मैंने हिंदी भी लिखा है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। लेंचो एक परिश्रमी किसान था
उन्होंने अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश का बेसब्री से इंतज़ार किया, लेकिन ओलावृष्टि ने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया। उसे पैसों की ज़रूरत थी। अच्छा, ये बात तो मैंने बताई ही नहीं आपको, सॉरी, एक बार फिर से। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। ही ईगरली वेटेड फॉर ए गुड रेन टू हैव ए गुड हार्वेस्ट और बट हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स। लेंचो बेसब्री से एक अच्छी सी वर्षा के लिए, अच्छी फसल पाने के लिए इंतज़ार किया, लेकिन हेलस्टॉर्म ओले ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया। ही नीडेड मनी। उसे पैसों की ज़रूरत थी, यानी जब उसकी फसल हुई नहीं तो जाहिर सी बात है कि उसे पैसों की आवश्यकता रहेगी। तो आपने लिखा ही नीडेड मनी, उसे पैसों की ज़रूरत थी। दीज वेयर हिज मेन प्रॉब्लम्स। यही उसकी अर्थात लेंचो की प्रमुख समस्याएं थी। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, पढ़िए और बताइए। तो बेटा ये आपका तीसरा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और देखिए क्या लिखा गया है। व्हाट आर दी रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई। तो बेटा वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की जाती है और क्यों। तो आपने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई थी। ये क्वेश्चंस आपको MCQ में भी मिल सकता है, तो लेकिन मैंने यहाँ पर आपके मेन क्वेश्चंस में रखा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की जाती है और क्यों। देखिए यहाँ पर लिखा है आपने बहुत अच्छे से, द रेन ड्रॉप्स वेयर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन। तो वर्षा की जो बूंदें थी उसकी तुलना नए सिक्कों से की गई, यानी सिक्के से की गई। बिकॉज क्योंकि इट वुड यील्ड ए गुड हार्वेस्ट एंड हेल्प लेंचो टू अर्न मनी। ठीक बेटा, टू अर्न मनी। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या लिखा गया है कि रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की जो बूंदें थी उन बूंदों की तुलना नए सिक्के से की गई क्योंकि इससे अच्छी फसल होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इट वुड यील्ड ए गुड हार्वेस्ट, इससे अच्छी फसल होगी, इस बात पर ध्यान रखिएगा। ठीक, और एंड मतलब और हेल्प लेंचो टू अर्न मनी, यानी और पैसा कमाने में, यानी लेंचो को पैसे कमाने में मदद मिलेगी। जब फसल अच्छी होगी तो लेंचो को फसल बेचेगा तो उसे पैसा मिलेगा। तो इसलिए उसने जो है रेन ड्रॉप्स को क्या किया बेटा, सिक्कों से तुलना कर दिया। आपने देखा था ना कि छोटी वाले को कहा था कि 5 सेंट की है और बड़ी वाली 10 सेंट की है, पढ़ाते वक्त आया था। तो याद रखना बेटा, MCQ में पूछ सकता है, सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा। चलिए मैं यदि आपको प्रॉब्लम्स होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं MCQ का भी वीडियो बना दूंगा। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं यहाँ से चौथे क्वेश्चंस को। वाई वॉज लेंचोज शोल फिल्ड विथ सैडनेस। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। लेंचो की आत्मा उदासी से क्यों भर गई। बात तो बनती है। बड़ा अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी करिएगा, और जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके पास तक आप शेयर भी करिएगा। बढ़िया क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, लेंचो की आत्मा उदासी से क्यों भर गई। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। ड्यूरिंग द रेन लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी बट सडन द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टॉर्म और क्रॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टॉर्म, सो लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। गजब का। तो देखो बेटा यहाँ पर लिखा गया है कि ड्यूरिंग द रेन, यानी जब वर्षा हो रही थी, वर्षा के दौरान लेंचो, L कैपिटल से लिखिएगा, लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी। वर्षा के दौरान लेंचो बहुत अच्छा महसूस किया, बट लेकिन सडन अचानक द रेन चेंज्ड, वर्षा बदल गई, इनटू हेलस्टॉर्म, ओले में। क्रॉप्स वॉज, क्रॉप लिखिएगा फसल, क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड, फसल नष्ट हो गई,
बाई हेलस्टॉर्म, ओलो से। इसलिए मतलब बेटा इसलिए लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, इसलिए लेंचो की आत्मा यानी अंदर आत्मा दुख से भर गई। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। आइए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। देखिए ये बात काफ़ी बहुत ही रुचिकर है और आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं लेसन इस पर आधारित है। व्हाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ने क्यों और कैसे लेंचो की मदद किया, जानने वाली बात है। तो आइए बेटा देखते हैं क्या लिखा गया है। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर ले जी। यस आपका ये पूरा है। आइए नाउ, द पोस्ट मास्टर वॉज सरप्राइज्ड। बेचारा जो पोस्ट मास्टर था, जो काफ़ी मोटा था और एमेबल फ्रेंड्स था, तो उसी बारे बात हो रही है। द पोस्ट मास्टर यानी डाक प्रभारी वॉज सरप्राइज्ड, बहुत ही हक्का बक्का हो गया यानी आश्चर्यचकित हो गया। कब? टू सी लेंचोज फेथ इन गॉड, लेंचो का विश्वास भगवान में देख करके पोस्ट मास्टर आश्चर्यचकित हो गया। तो मेंटेन कर दीजिए या सेव कर दीजिए यहाँ पर आप। तो मेंटेन राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी भगवान में लेखक अर्थात जो लेंचो है जिसने पत्र लिखा था, करें कि भगवान में पत्र लेखक का विश्वास बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, पोस्ट मास्टर ने उस पत्र का उत्तर देने के लिए निर्णय किया। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गेव दिया अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का एक भाग, एंड आस्क्ड मनी, और पैसा मांगा, फ्रॉम द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों से, एंड फ्रेंड्स, मित्रों से। क्या किया बेटा? पैसा मांगा। 10 इस प्रकार ही वह हेल्प्ड, मदद किया, लेंचो की, बाय सेंडिंग हिम 70 पिसोस, तो 70 पिसोस भेज करके उसने लेंचो की क्या किया? मदद किया। तो बेटा इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका ये है, आंसर आपका ये है। न समझ में आया तो हिंदी आपका नीचे दिया गया है, ठीक, आप समझ लीजिएगा। आगे आओ बेटा, छठे क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा लिखा गया है हाउ मच मनी, कितना पैसा, डिड लेंचो नीड, लेंचो की जरूरत थी, कितने पैसों की जरूरत थी लेंचो को, एंड और हाउ मच डिड ही गेट, और वह कितना पाया। पता है आपको 100 में से 70। वाह। तो देखिए बेटा कैसे है। ओहो ए भाई तू कहाँ भाग रहा है। चलो क्या लिखा गया है बेटा, क्वेश्चंस में यही पूछा गया है कितना लेंचो को ज़रूरत था, कितने पिसोस की, कितना मिला। तो हमने यहाँ पर लिखा है बेटा लेंचो नीडेड 100 पिसोस, लेंचो को 100 पिसोस की ज़रूरत थी। किस लिए बेटा? टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लीव, और जीने के लिए, अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स। सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है क्या, एक सेकेंड। टू लीव अंटिल द नेक्स्ट, यहाँ पर आप चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो तो यस को हटा करके यहाँ एस जोड़ सकते हो, ठीक, डजंट मैटर, फिर भी सही है। आप उसकी फसलें, लेकिन आप फसल कहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक, यहाँ कम्स कर दो। टू लीव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स, और तब तक जीने के लिए जब तक कि अगली फसल उग नहीं जाती है, यानी हो नहीं जाती है। बट देखो आपने ये बताया कि उसे कितने पैसों की ज़रूरत थी, 100 की ज़रूरत थी, क्यों ज़रूरत थी ये भी आपने लिख दिया। आगे क्या लिखा गया है? ही गॉट ओनली 70 पिसोस, वह केवल 70, उसे केवल 70 पिसोस मिला। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? What did लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड। बहुत ही बैंड 100% ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से बेहतरीन है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। What did लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, यानी लेंचो ने भगवान को अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा। देखिए बेटा आंसर तो एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चंस मैंने 2 बना दिया है। दूसरा क्या है? Why did लेंचो
नॉट वांट द रेस्ट ऑफ मनी टू बी सेंड थ्रू मेल। लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि बाकी के पैसे मेल के माध्यम से, मतलब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से न भेजे जाएं? क्यों नहीं चाहता था कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा जाए? तो आप बताइए दोनों क्वेश्चंस का आंसर। आइए देखते हैं क्या लिखा था सेकंड लेटर में। लेंचो रोट टू गॉड दैट, लेंचो ने भगवान को लिखा कि ही रिसीव्ड, वह प्राप्त किया, ओनली 70 पीसोस, केवल 70 पीसोस, कितने में से? आउट ऑफ 100, 100 में से। ही आस्क्ड गॉड, वह भगवान से कहा, टू सेंड, भेजने के लिए, 30 पीसोस मोर, वाह 30 पीसोस और। काश मेरे साथ भी ऐसा होता। कमेंट करिए, आप भी कमेंट करिए। ही ऑल्सो आस्क्ड गॉड, वह भगवान से कहा, क्या कहा बेटा? ऑल्सो, वह और भगवान से यह भी कहा, यानी वह भगवान से कहा, नॉट टू सेंड, न भेजने के लिए, द मनी, पैसों को, थ्रू द मेल, मेल के माध्यम से, क्योंकि बिकॉज द पोस्टल एम्प्लॉइज, डाक के कर्मचारी, वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स, लुटेरों का झुंड थे। तो बेटा इसको पढ़ लीजिए आप, न समझ में आते हैं, मैंने हिंदी लिखा है, यानी डाक कर्मचारी बदमाशों का एक समूह थे, ये देख सकते हो आप। ठीक, आप आओ आगे, एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन मैंने आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बेटा यहाँ पर लिखा गया है क्या जी, देखिए एक मिनट, यस, 2 क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है। पहला क्वेश्चन देखते क्या क्या है। पहला क्वेश्चन बेटा ये है, वाई वॉज लेंचो गेट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये भी 100% में रहेगा जी। अथवा मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा बदल दिया है, कैसे है वो उसको देख लीजिए। वाई डिड लेंचो थिंक दैट द पोस्टल एम्प्लॉयज वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखिए आंसर क्या है बेटा। एक सेकेंड जी, यस, राइट नाउ। बेटा यहाँ पर लेंचो गॉट एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसे को गिना, बिकॉज, क्योंकि, ही फाउंड, वह पाया, ओनली 70 पीसोस, केवल 70 पीसोस, इन प्लेस ऑफ 100, 100 की जगह पर, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, 30 पीसोस, 30 पीसोस, माइट बी स्टोलन, हो सकता है, चुराया जा सकता है, बाई दी पोस्टल एम्प्लॉयज, डाक कर्मचारियों के द्वारा। सो, इसलिए, ही थॉट दैट, वह सोचा कि, द पोस्टल एम्प्लॉयज, डाक के कर्मचारी, वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स, लुटेरों का झुंड थे। ठीक है बेटा, तो आइए इसकी हिंदी की बात कर लें। तो यहाँ पर हिंदी लिखा गया बेटा, इसको आप देख सकते हो और समझ सकते हो। तो बेटा आपका ये क्वेश्चंस है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मैंने बनाया है, लॉन्ग टाइप का वीडियो आपको मिलेगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, यूँ ही कह लीजिए कि आपके पूरे विषय से रिलेटेड वीडियो को लेकर आऊँगा। और आपको जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट करिए, आपको ज़रूर जो है मिलेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार रखिएगा। ये आपका हर जगह हेल्प करेगा, चाहे एग्जामिनेशन हो, चाहे स्कूल का टेस्ट हो, एनीथिंग्स हो, कुछ भी हो, ये ज़रूर मिलेगा। एक तरीके से ये पूरे लेसन्स का निचोड़ है, इससे आप शॉर्ट भी कर सकते हो, लॉन्ग भी कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।